डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही आप सभी का नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अच्छा, अब अपन ने कंटिन्यूटी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अपने पास आ रही डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। लेकिन उससे पहले मैंने आपको 11th का एक टॉपिक है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, जिसमें अपन साइन का अवकलन कॉस कैसे होता है, टेन का सेक स्क्वायर कैसे होता है, ये दो तो मैंने आपको बता दिए थे। बाकी के मैंने आप लोगों से कहा था कि वो आप कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यूटी के फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था अवकलनीयता, जो अपना 12th का टॉपिक है वो है अवकलनीयता। अवकलनीय भाई कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है, ये अपने को चेक करना। तो उसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि अपने को दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों निकालने होंगे। क्या क्या? दायां अवकलज, एक बार रिपीट कर लेते हैं। दायां अवकलज, इसको अपन RHD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RHD। और इसका जो सिंबल है वो RF', लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस H माइनस FC अपॉन H। ये अपने पास किसी बिंदु C पर, बिंदु x इज इक्वल टू C पर अवकलनीयता की जांच है। फिर उसके बाद अपन बायां अवकलज, ये कल मैंने आपको बताया था। बायां अवकलज, इसको अपन LHD डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसका सिंबल होता है RF', और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस H माइनस FC अपॉन माइनस H। तो ये अपन कल पढ़ भी चुके थे, लेकिन एक बार मैंने दोबारा आपको रिपीट कर दिया। और मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x बराबर 1 पर अवकलनीय है या नहीं है, उसकी जांच करनी है। अब अपन एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं कि भाई उन अपने पास जो फलन है वो किस तरह अवकलनीयता की अपन जांच करेंगे। क्योंकि अपने जो NCERT का सिलेबस है 12th में इस समय जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ अपने पास 2 ही क्वेश्चन है अवकलनीयता के। लेकिन मैं आपको फिर भी 3 4 5 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, करवा देता हूँ, जिससे आप अवकलनीयता पूरी तरह समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है अवकलनीयता में। तो देखो, ये तो अपन ने कल का रिपीट किया है, नया कुछ भी नहीं है। अब अपने पास कोई फलन दे रखा है अपने को, एग्जाम्पल लेते हैं fx इज इक्वल टू कॉस x, सर्वत्र अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये अपने को चेक करना है, जांच कीजिए, जांच कीजिए। ये अपने को चेक करना है कि fx इज इक्वल टू, कोई भी एग्जाम्पल अपने पास नंबर दे दो, एक दे दो आज के अकॉर्डिंग। fx इज इक्वल टू कॉस x सर्वत्र अवकलनीय है, ये जांच करनी है अपने को, भैया अवकलनीय है या नहीं। सर्वत्र मीन्स सभी वास्तविक संख्याएं, यहां पे काल्पनिक संख्या नहीं, ये ले सकते अपन यूज में, सभी वास्तविक संख्याएं। तो अपन ले लेते हैं कोई भी, माना x इज इक्वल टू C और C बिलोंग्स टू R पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच ये अपने को करनी है। x इज इक्वल टू C और C बिलोंग्स टू R पर अवकलनीयता की जांच। मैंने आपको बताया था कि अवकलनीयता की जांच करने के लिए अपने को 2 वैल्यूज निकालनी होंगी, जिनको अपन दायां अवकलज और बायां अवकलज कहते हैं। यदि वो बराबर आ जाती हैं तो कह देंगे अवकलनीय है, अन्यथा नहीं। नंबर दायां अवकलज, दायां अवकलज RHD, पहले फॉर्मूला लिख लो, RF' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस H माइनस FC अपॉन H।
ये अपने पास आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो अब अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0, मैंने आपको बताया था दिए गए फलन में ये एक्स के मान होते हैं, एक्स बराबर सी पे अपन सिद्ध कर रहे हैं इसको, तो अपने पास क्या आ जाएगा ये कॉस सी प्लस एच माइनस कॉस सी अपॉन एच। देखो ध्यान से भाई, अपन ने ये x का मान है दिए गए फलन में, फलन क्या है अपना cos x, तो cos c प्लस एच माइनस cos c। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो भाई, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और ये अपने पास cos c ऑलरेडी है ही अपॉन में h। अब आप देखो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, देखो cos c कॉमन आ रहा है दोनों में, तो अपन ने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0 cos c ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बचेगा cos h और यह बचेगा माइनस का 1 और माइनस साइन c साइन h अपॉन h। आप देख रहे हो कि दोनों के भाग में h है। अब h का अपन अलग अलग भाग देते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि h का अपन भाग किस प्रकार दें, h का भाग अपन किस प्रकार दें। तो उसके लिए आपको स्पष्ट रूप से ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि अपने पास अपन जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 होता है, और लिमिट कल भी अपन ने एक साइन x वाला क्वेश्चन किया था 1 माइनस कॉस h माइनस 1 या 1 माइनस कॉस x अपॉन x का मान भी x का मान 0 होता है। ये 1 माइनस कॉस x अपॉन x लिखें या कॉस x माइनस 1 अपॉन x लिखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनको दोनों को अलग अलग कर देते हैं भाई, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस c कॉस h माइनस 1 अपॉन h माइनस साइन c साइन h अपॉन h। ये अपन ने क्या किया, दोनों में h का अलग अलग भाग दे दिया, इसमें अलग दे दिया, इसमें अलग दे दिया। अब इस तरह भाग देंगे अपन जैसे वो अपने पास वैल्यू बनी हुई है, जिससे अपने पास इनका मान, इसको अपन लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये cos c को तो आगे ले लो, cos c लिमिट h टेंस टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन h माइनस, ऐसे ही ये साइन c है, इसको पहले ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h साइन h अपॉन h। अच्छा अब देखो यहां पे cos c इसकी वैल्यू 0 हो जाती है इस नियम के अनुसार, माइनस साइन c और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है इस नियम के अनुसार। अब अपने पास क्या बच गया भाई, ये तो 0, सिर्फ क्या आ गया माइनस का साइन c। ये अपन ने अपना दायां अवकलज निकाला है। अभी अपन क्या निकालेंगे, बायां अवकलज। यदि दोनों बराबर आ जाएंगे तो अपन कह देंगे कि हमारा फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कैसा है, अवकलनीय है। तो देखो अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि बायां अवकलज, बायां अवकलज LHD एल एफ डैश सी, पहले फॉर्मूला लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। इसमें किसका फर्क है कि भाई अपने पास ये माइनस एच आएगा
और यहाँ C माइनस एच, यहाँ पे अपने पास था C प्लस एच और नीचे प्लस का एच था। अब वही पुराना सेम प्रोसीजर है, नया कुछ भी नहीं आ रहा है। लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस C माइनस एच माइनस कॉस C अपॉन में माइनस एच। वही क्या है, नया कुछ नहीं किया अपन ने, सेम वही प्रोसीजर, सिर्फ चिन्ह का फर्क आ रहा है जो आएगा, और वो लास्ट में अपना, तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0। अब वही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस सी अपॉन माइनस एच। देखो ध्यान से, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और माइनस का कॉस सी। अब अपने पास फिर वही, देखो इसमें और इसमें कॉस सी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी अपन ने ले लिया कॉमन, तो ये बच गया कॉस एच माइनस 1 और प्लस साइन सी साइन एच और अपॉन में माइनस एच, अपॉन में माइनस एच। अब अगला प्रोसीजर वही सेम, एच का अलग अलग भाग दे दो, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी कॉस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच प्लस साइन सी साइन एच अपॉन माइनस एच। ये अपन ने दोनों को अलग अलग कर दिया है, दोनों को अलग अलग। अब नीचे आप देख रहे हो पहले वाले में प्लस एच था, इस वाले में माइनस एच है, तो अपने पास इसको प्लस बना दें अपन। कैसे बना दें भाई, देखो यहां से माइनस कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस एच, तो ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस अपन यहां लगा दें तो ये इधर नीचे वाला प्लस हो जाएगा। तो अपन इसको अलग अलग तोड़ देते हैं भाई। पहले देखो कॉस सी है, इसको आगे लिख लो चाहे अगले स्टेप में, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी कॉस एच, इसको ऐसे कर लो माइनस कॉमन लेके 1 माइनस कॉस एच अपॉन प्लस का एच हो जाएगा, और ये प्लस की जगह माइनस, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी साइन एच अपॉन एच। अपन ने क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस कर दिया, और ये प्लस इंटू माइनस करके यहाँ माइनस, और ये अपने पास प्लस हटा, इसका माइनस चिन्ह हटा दिया। अब कॉस सी को अलग कर लें, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच माइनस साइन सी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। आप देख रहे हो कि अपने पास इसकी वैल्यू 0 होती है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था, और इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस सी इंटू ये 0 माइनस साइन सी इंटू इसकी वैल्यू 1, तो आप देखोगे ये माइनस का साइन सी। क्या देख रहे हो आप, अपने पास दायां अवकलज माइनस साइन सी, बायां अवकलज माइनस साइन सी। अब अपन लिख देंगे चूंकि आर एफ डैश सी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी, अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कैसा है, अवकलनीय है। यही अपन को करना था कि भाई इसकी अवकलनीयता की जांच कीजिए। इसी प्रकार आप साइन का कर सकते हैं, टेन का कर सकते हैं, जैसे अपन ने ये किया है, सेम प्रोसीजर। तो ये आप नोट करो, इसमें नीचे नीचे की एक लाइन में आपको थोड़ा सा इसके बाद ये नोट कर लोगे, उसके बाद मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पे, क्योंकि सब कुछ आप नोट करने के बाद लास्ट लाइन है ये मैं जो यहां लिखा रहा हूं, ये मैं यहां लिखा रहा हूं, लास्ट लाइन है ये। चूंकि आर एफ डैश सी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी, इसलिए दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर अवकलनीय है।
एक मैंने आपको बीजगणितीय एग्जाम्पल दिया था f(x = x² का, उसमें आपको मैंने बताया था कि भाई ये फलन अवकलनीयता की जांच अपन ने की थी। अब इसमें मैंने आपको एक त्रिकोणमितीय फलन का दे दिया है कि भाई अब त्रिकोणमितीय फलन में अपन ने देखा कि ये सर्वत्र अवकलनीय होते हैं। तो अब आप ये नोट कर लीजिए, प्रथम सिद्धांत से अवकलन में मैं आपको sin x का tan x का सिखा चुका हूं। sin x की तरह आप cos x का निकाल सकते हो, tan x की तरह आप cot x का निकाल सकते हो, और साथ में sec और cosec हैं उनका भी आप, जैसे tan में अपन ने tan को sin अपॉन cos रखा था, उसी प्रकार sec को 1/cos और cosec को 1/sin करके अपन किसी भी फलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको अवकलन जो प्रथम सिद्धांत से आप लोगों ने किए हैं 11th क्लास में, उसमें से मैंने आपको दो बताए हैं, बाकी के आप उसकी सहायता से निकाल सकते हो। एक आध और मैं करा देता हूं। जैसे अपने पास आप जानते हो नंबर 1, ये 1-2 के मैं आपको पहले तो पूरे लिखा देता हूं, ये फिर 1-2 मैं आपको बता दूंगा और आप फिर निकालने की कोशिश करना कि किस तरह आप निकालोगे। तो कुछ ऐसे मानक अवकलज हैं जो अपन 11th में पढ़ चुके हैं, जिसमें निकालना सीख चुके हैं 11th में अपन कि भाई साइन का अवकलन कॉस कैसे होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0 कैसे होता है, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n-1 कैसे होता है, वो 11th में आप पढ़ चुके हो। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ उनके बारे में जो मानक अवकलज हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूं, उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। यहां पे मैं c को अचर बोल रहा हूं, c यहां पे कोई भी अचर मान है, कोई भी अचर मान। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0 होता है। नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n x की पावर n-1। यहां पे मैं एक लिख रहा हूं जहां n अचर है, ध्यान रखना n क्या है, कांस्टेंट है। इसका मान 1, 2, 5, 15 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। जहां n अचर है ये ध्यान रखना है। x वेरिएबल कौन है, सिर्फ x है। नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ये चर घातांकी फलन कहते हैं इसको, इसका अवकलन e की पावर x ही होता है। नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, इसका a की पावर x log a होता है। जहां पे log a अचर है, यहां पे लिखना, यहां मैं लिख देता हूं जहां a अचर है। ध्यान देना, क्योंकि अपने को यहां पे n अचर था x की पावर n में, और a की पावर x में a अचर है। a का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 15 इस तरह से। अच्छा, नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। आप पढ़ चुके हो, cos x मैंने भी बताया है। नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x। नंबर 7, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये मैं आपको प्रूव करवा चुका हूं, sec² x। नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ यार एक टॉपिक अपन बीच में भूल गए, चलो मैं ये लिखा दूं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे अपन। संतत और अवकलनीयता में संबंध,
वो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था बीच में, कोई बात नहीं, एक बार आप ये लिख नोट कर लीजिए, क्योंकि अब बीच में इसको मिटा के दोबारा लिखें तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अपन उसके बीच में उसके बाद में उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, और नंबर 11 डिफरेंशिएशन ऑफ log x, लेकिन ध्यान रखना बेस में e है। यदि बेस में e अपने पास इसका अवकलन 1/x होता है, लेकिन यदि बेस में e नहीं है तब 1/x नहीं होगा, फिर अपन इसका बेस चेंज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बेस किस प्रकार चेंज किया जाता है। फिलहाल आपको याद रखना है कि log x यदि बेस में आधार में e है तो उसका जो अवकलन है वो 1/x। तो ये आपके 11 ऐसे वैल्यूज मानक, जिनको अपन मानक अवकलन कहते हैं, जो आपको सभी में काम आएंगे। अवकलन में तो आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी। समाकलन आएगा जब समाकलन के बारे में बात करेंगे अपन। फिलहाल अवकलन, अब इसमें और भी अवकलन है जो अपने को फॉर्मूले भी याद करने हैं और साथ में वो क्वेश्चन भी हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक जो मैं अब आप चाहो तो इसको बाद में लिख लेना, पहले ये लिख लेना, क्योंकि अपने पास बोर्ड पे जगह है, चाहे ये बाद में लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बीच में एक टॉपिक मिस कर गया था। संततता एवं अवकलनीयता में संबंध, संततता एवं अवकलनीयता, अवकलनीयता में संबंध, कि भाई इन दोनों में रिलेशन क्या है। संततता एवं अवकलनीयता में संबंध, कि भाई इनमें रिलेशन क्या है। जब अपने पास कोई फलन अवकलनीय होता है तो वो निश्चित रूप से संतत होता है। कोई फलन यदि अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से कैसा है, संतत भी है। लेकिन संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, तो आपको 2 पॉइंट्स में ये याद रखना है। नंबर 1, यदि कोई फलन f(x) अवकलनीय है तो वह निश्चित रूप से संतत भी है। ध्यान देना, यदि कोई फलन f(x) अवकलनीय है तो वह निश्चित रूप से संतत भी है। अवकलनीय है तो 100% संतत होगा। नंबर 2, यदि कोई फलन f(x) संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। यानी कि वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान रखना, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह निश्चित रूप से संतत भी है। यदि कोई फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। हो तो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है। और अपन जानते हैं कोई भी कंडीशन अपने पास कब सही मानी जाती है, वो जब 100% प्रूव होती है। जैसे यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से संतत है, इसमें अपन कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते। लेकिन कोई फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं, हो तो सकती है,
ये तो नहीं, अपन ये नहीं कह सकते कि संतत है तो अवकलनीय होगा ही नहीं, हो तो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो ये अब आप कहोगे सब इस तरह का क्या कोई एग्जाम्पल दें अपन? बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले लें, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। कोई फलन एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। ये अपने को देखना है कि अपने पास क्या ऐसा भी होता है। तो अब आप देखो, ये आप नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद ये संततता और अवकलनीयता में एक रिलेशन है, वो आपको देखना है। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो देखो, तो देखो पहले x इज इक्वल टू 0 पर, तो पहले तो फलन को आप एफ एक्स इज इक्वल टू इसका मॉड हटा देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू इसको अपन लिख सकते हैं माइनस एक्स यदि x इज लेस देन 0 और प्लस x यदि x इज ग्रेटर इक्वल 0। तो अब अपने पास नंबर 1 x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई? x इक्वल टू 0 पर अपने पास नंबर 1 f0 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 0, इसमें रख देते हैं। नंबर 2, अपने पास दाईं सीमा या बाईं सीमा कोई सी भी निकाल सकते हो आप। दाईं सीमा RHL, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 f, c का मान है अपने पास 0 भाई, क्योंकि x बराबर 0 पर, यहां पे लिख लो x बराबर 0 पर संततता की जांच, क्योंकि यहां अपने को संततता की जांच यहां अपने को लिखना जरूरी है। पिछले सवालों में अपने को जो अपन कंटिन्यूटी पढ़ी थी वहां पे चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि वहां पे सिर्फ कंटिन्यूटी थी। लेकिन इस सवाल में अपन देखते हैं कि फलन x बराबर 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन में संततता और अवकलनीयता दोनों की दोनों अपने को प्रूव करनी है। तो आप यह निश्चित रूप से हमको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 पर संततता की जांच। f0 0 इसमें आ रहा है, दाईं सीमा एफ सी प्लस एच फॉर्मूला है, 0 प्लस एच, 0 से बड़ा कौन से में भाई? इसमें लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह ये वैल्यू रखते हैं अपन 0 प्लस एच, लिमिट का यूज कर दो। लिमिट का यूज करोगे तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और नंबर 3 बाईं सीमा LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h। देखो ध्यान से, ये सिंबल मत भूल जाना, कहीं तुम ये भूल जाओ। दाईं सीमा को लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx ये बाईं सीमा लिखते हैं अपन, कहीं इनको भूल जाओ भाई। अपन यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन पेपर में बाय चांस इस तरह से पूछ लिया जाए आपसे तो आपको तब भी यही समझना है कि अपन दाईं सीमा और बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं। बाईं सीमा लिमिट h टेंस टू 0
एफ, सी का मान 0 माइनस एच, 0 माइनस, 0 से छोटा, 0 से छोटा इसमें है भाई, लिमिट रखो, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस है इसके आगे, एक्स की जगह 0 माइनस एच, लेकिन अब चूंकि ये माइनस चिन्ह है इसलिए एक कोष्टक और अपने को लगाना पड़ेगा, और लिमिट का यूज करोगे आप तो माइनस 0 माइनस 0 यानी कि 0। क्या देख रहे हो आप, F0, RHL और LHL तीनों की तीनों कैसी हैं, बराबर। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है। चूंकि F0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है। ये तो अपन, क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या है, फलन मॉड ऑफ x, x बराबर 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। ये अपने को, तो अपन ने संततता तो प्रूव कर दी कि भाई संतत तो है। अब बात आती है अवकलनीयता की, तो ये आप नोट कर लेना, एग्जाम्पल के बाद यहां से शुरू करना है आपको। अब अपन ये तो ए में तो अपन ने x बराबर 0 पर संततता की जांच की थी। अब अपन x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच, ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसको अपन बी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले को ए नाम दिया है तो इसको अपन बी, x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच। अब इसमें अपने पास नंबर 1 वही दायां अवकलज, इसको अपन RHD लिखेंगे, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा अब इसका फॉर्मूला लिख लो पहले तो, RF' C इज इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 FC प्लस H माइनस FC अपॉन में H। देखो ध्यान से, दाएं अवकलज RHD, RF' लिमिट H टेंस टू 0 FC प्लस H माइनस FC अपॉन में H। अब लेकिन एक्चुअल में C का मान क्या है, 0, क्योंकि वो x बराबर C पर करते हैं अपन चेक, यहां पे किस पर कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर। तो अपन C की जगह RF' 0 इज इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 F 0 प्लस H माइनस F0 अपॉन H। देखो ध्यान से, लिमिट H टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा, फलन तो वही है दोनों के लिए सेम, 0 से बड़ा इसमें है भाई, तो x की जगह अपन क्या रख देंगे, 0 प्लस H माइनस F0 भी इसी में ही है, तो यानी कि x की जगह 0 रख दोगे आप, तो F0 का मान कितना आ जाएगा, 0 प्लस H माइनस 0 और अपॉन में क्या आ गया, H। देखो ध्यान से भाई, अपने पास ये फॉर्मूला है दायां अवकलज का, RF' 0 C की जगह 0 लिख दिया अपन ने। अब अपने को फलन ढूंढना है 0 प्लस 0 से बड़ा यानी कि x की जगह अपन ने 0 प्लस H माइनस F0 यानी कि x का मान अब 0 के बराबर है, x का मान 0 के बराबर ये रहा भाई, इसी में ही है, तो 0 की जगह 0, x की जगह 0 रखोगे तो 0, तो कब क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h। अच्छा देखो ध्यान से, यदि आप यहां पे लिमिट रखते हो डायरेक्ट तो आप कहोगे सर 0 अपॉन 0 रूप आ गया, लेकिन हमारे लिमिट रखने से पहले ही ये h तो कट गए भाई, लिमिट रखने से पहले ही h कट गए, क्या बचा, 1 बचा, और 1 पे लिमिट का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है भाई। लिमिट का इफेक्ट कब होता, जब यहां पे h होता।
अच्छा, अब सेकंड बायां अवकलज, यानी कि LHD, LF', फॉर्मूला लिख लो पहले, लिमिट h टेंस टू 0, FC माइनस एच माइनस FC अपॉन में माइनस h, लेकिन हम जानते हैं C का मान वही 0, जैसा इसमें वैसा इसमें, LF', लिमिट h टेंस टू 0, F0 माइनस h माइनस F0 अपॉन में माइनस h। देखो ध्यान से, अपने पास क्या हो गया, FC माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h, C की जगह 0, 0 माइनस h। अब 0 माइनस, यहां देखो पहले 0 माइनस यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा कहां है भाई, ये रहा माइनस x में, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस x, माइनस और x की जगह 0 माइनस h। ध्यान से देखना, वहां पे अपने पास प्लस x था इसलिए 0 प्लस h, ये यहां माइनस x तो माइनस आगे आ जाएगा, 0 माइनस है, माइनस F0, F0 वही इसी में ही है, x की जगह 0, 0 अपॉन में माइनस h, अपॉन में माइनस h। क्या देख रहे हो, लिमिट h टेंस टू 0। देखो ध्यान से भाई, ये 0 हटा ही देंगे अपन, ये 0 भी हटा ही देंगे, क्या करें इनका, तो ये माइनस माइनस प्लस h अपॉन में माइनस h। क्या देख रहे हो आप, h से h कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां बच गए भाई माइनस 1, क्योंकि नीचे माइनस बचा हुआ है, वहां पे h से h कैंसिल हुआ तो प्लस का 1 बचा था, यहां पे h से h कैंसिल होते हैं, क्या बच गया, माइनस 1, और इस पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या आ जाएगी वैल्यू, -1। देखो अब आप ढंग से, फलन वही है, बिंदु वही है, उसी बिंदु पे ये फलन कंटिन्यू है लेकिन अवकलनीय नहीं है। और जो अपन ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का रिलेशन जो पढ़ा था, वो हमसे यही कह रहा था कि यदि कोई फलन, दो नियम है उसके, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से संतत होगा, निश्चित रूप से संतत होगा, और यदि कोई फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, उसका अवकलनीय होना हो तो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब अपन ये एग्जाम्पल से अपन ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि ये फलन उसी बिंदु पे संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो साइड में आप क्या लिख दोगे, चूंकि RF' इज इक्वल टू LF', चूंकि RF' इज इक्वल टू LF', इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। लास्ट में निष्कर्ष लिख दो कि यही फलन अतः प्रदत्त फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। यही अपने को चेक करना था कि अपने पास मॉड ऑफ एक्स जो फलन, एग्जाम्पल था अपना वो यही था कि मॉड ऑफ एक्स जो फलन है वो x बराबर 0 पर कंटिन्यू है, संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो अब आप ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हो जो अपन ने कंडीशंस लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग।
अपनी एक्सरसाइज में तो सिर्फ इसके बेस पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ कि अपने पास सिर्फ 2 ही सवाल हैं 5.2 में, 5.2 का 9वां और 10। इसके अलावा और कोई अपने पास अवकलन के लिए, वो अवकलनीय के लिए कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। तो ये अपने पास आप इस प्रकार इसको नोट कर सकते हो, जहाँ अपन ने देखा कि एक फलन किसी पर्टिकुलर बिंदु पर कैसा है, संतत है, लेकिन अवकलनीय नहीं है। अब एक एग्जाम्पल अपन ऐसा ले लें जिसमें दोनों ही हों, अवकलनीय है तो वो संतत भी है। ये मिटा रहा हूं मैं आपको। मैं एक थोड़ा सा अब एक बीजगणितीय जो फलन है वो मैं थोड़ा सा एक बड़ा ले लेता हूँ एग्जाम्पल, फिर अपन ये अपने जो 5.2 के सवाल हैं वो तो छोटे छोटे से हैं दोनों, उनको अपन लास्ट में करेंगे। अब तक तो अपन ने जो ये एग्जाम्पल दिया वो तो ये दिया था कि एक फलन संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं। अब उल्टा देते हैं, 2 कंडीशन थी ना अपने पास। एक कंडीशन तो ये थी कि यदि फलन अवकलनीय है तो निश्चित रूप से संतत होगा, दूसरी थी संतत है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। तो दूसरी अपन प्रूव कर चुके हैं कि यदि कोई फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। अब पहली और प्रूव कर देते हैं एक, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से कैसा होगा, संतत होगा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर ये 2 दे सकते हैं अपन इसका, फलन f(x) = x² + 2x + 5 की x बराबर 1 पर संततता व अवकलनीयता की जांच। मैंने थोड़ा बड़ा लिया है जिससे आपको छोटे बड़े सभी तरह के मान आने चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अपने पास ज़्यादातर जो हमारे फलन हैं वो छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने एक थोड़ा सा बड़ा फलन ले लिया कि f(x) = x² + 2x + 5 की x बराबर 1 पर संततता व अवकलनीयता की जांच। तो उल्टा करते हैं, पहले इसकी अवकलनीयता चेक करते हैं। तो हम देखेंगे यदि ये अवकलनीय है तो ये निश्चित रूप से संतत भी निकलेगा, निश्चित रूप से संतत भी निकलेगा। तो पहले अपन इसकी अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो देखो x = 1 पर अवकलनीयता की जांच, x = 1 पर अवकलनीयता की जांच। तो देखो सबसे पहले अपने पास नंबर 1 दायां अवकलज या बायां अवकलज कोई सा भी लिख लिया करो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, RHD। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो आप, RF' = लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h माइनस FC अपॉन h। ये तो अपन ने क्या लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा अब अपने पास लेकिन c का मान क्या है, x बराबर 1 पर, इस पर x बराबर 1 पर। तो देखो RF' लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h माइनस f1 अपॉन h, f1 + h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने आपको बताया मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है,
तो ये होगा भी बड़ा ही। कहीं आप सोचो कि सब छोटा सा, पहले जैसे और क्वेश्चन हो रहे थे उनमें छोटे छोटे स्टेप में ये हो रहा था, तो क्योंकि अपने पास जब अपने पास इसमें 3 अपन ने पद लिए हैं तो बड़ा तो थोड़ा होगा ही होगा। और ये मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन समझाने के लिए ही ये बड़ा लिया है, नहीं छोटा लेके भी मैं तो आपका निकल सकता था, छोटा एग्जाम्पल देके भी, लेकिन आपको छोटे भी आने चाहिए बड़े भी। भाई एक्स स्क्वायर का अपन कर चुके हैं अकेले का, उसके बाद में अपन ने कॉस एक्स को अवकलनीयता अपन ने चेक कर ही ली थी, अभी मॉड ऑफ एक्स की अपन ने चेक कर ही ली। अब अपने पास 3 फलन, बहुपदीय फलन जिसको अपन कहेंगे, क्योंकि ये अपने को रॉले और जो लैग्रांज थ्योरम्स आएंगे अपने पास, उनमें अपने को बहुपदीय फलन सर्वत्र संतत और अवकलनीय होते हैं, वहां पर तो ये लिखेंगे लेकिन यहाँ तो प्रूव कर लेंगे अपन। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो देखो आर एफ डैश एफ 1 प्लस एच, मैंने आपको बताया ये जो वैल्यू होती है दिए गए फलन में एक्स की होती है, तो दिए गए फलन में 2 जगह एक्स है, देखो भाई, तो एक्स की जगह आप 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस एच और प्लस का 5 एच इट आ जाएगा भाई, उसका तो अपन करेंगे क्या, माइनस F1 माइनस F1। अब अपने पास देखो F1 अपने पास x की जगह 1 रख दो भैया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो ध्यान से, F1 का मतलब है दिए गए फलन में x की जगह 1, दिए गए यहां भाई, यहां तो x की जगह 1 प्लस एच ये लिख दिया अपन ने, और F1 का मतलब दिए गए फलन में x की जगह 1 अपॉन h। अच्छा, अपन कंटिन्यूटी में तो क्या करते हैं कि लिमिट डायरेक्ट रख देते हैं क्योंकि वहां अपॉन में h नहीं होता, लेकिन यहां पर तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर वगैरह खोलने पड़ेंगे सारे के सारे। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2h प्लस 5 माइनस, ये आप देखो 5 2 एकम 2, 5 और 2 7 और 1 8, और अपॉन में क्या आ गया h। थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8, और 8 और 8 कैंसिल, तो ये क्या बच गया आपके पास यहां 2h और 2h 4h और प्लस का h स्क्वायर, और ये देखो ये अंक सारे के सारे कैंसिल हो गए, अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0। देखो ऊपर से h कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है h कॉमन ले लो भाई क्या आ गया 4 प्लस h अपॉन में h। आप देखते हो यहां h से h भी कैंसिल, अब लिमिट का यूज कर दो, आप लिमिट का यूज करोगे तो 4, चाहे एक स्टेप और बढ़ा लो, लिमिट h टेंस टू 0, अपने पास ये क्या आ गया भाई 4 प्लस h, अब लिमिट का यूज कर दो 4 प्लस 0 यानी कि 4। ये अपना दायां अवकलज अपन ने इस क्वेश्चन के लिए निकाल लिया। अब बायां निकालते हैं भाई, क्योंकि अवकलनीयता तभी प्रूव होगी जब दायां और बायां दोनों निकल जाएंगे। देखिए सेकंड, सॉरी बायां, दाएं तो अपन निकाल चुके हैं, बायां बायां अवकलज यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, एल एफ डैश सी, पहले फॉर्मूला लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन में माइनस h, लेकिन अपने पास c का मान कितना है 1, रख दो, एल एफ डैश 1 लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h। क्या किया अपन ने, c की जगह 1। पिछले क्वेश्चन में तो आप देखिए अपने पास 2 फलन थे, लेस देन 0 के लिए अलग, ग्रेटर इक्वल 0 के लिए अलग, यहां पे तो अपने पास फलन ही 1 है, चाहे वो 1 प्लस आए चाहे 1 माइनस आए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये वैल्यू दिए गए फलन में किसकी है x की, तो रख दो, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 5 और माइनस, अब 1 तो वही सेम प्रोसीजर जैसे इसमें रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 और अपॉन में माइनस एच सेम। अब ये होल स्क्वायर खोल दो भाई, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2h प्लस 5 और माइनस ये 8 अपॉन में माइनस एच। जैसे पिछले इसमें अपन ने देखा था कि 1 और 2 3 और 5 8, ऐसे ही 1 और 2 3 और 5 8 और 8 कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h और माइनस 2h माइनस का 4h और प्लस का h स्क्वायर और अपॉन में माइनस h। आप देख रहे हो नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस कॉमन ले लें अपन, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कॉमन ले लिया अपन ने तो क्या बच गया 4 माइनस h, माइनस h अपन ने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 4 माइनस h और नीचे क्या आ गया माइनस h। आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या बच गया लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस h, लिमिट का यूज कर दें 4 माइनस 0 यानी कि 4। क्या देख रहे हो आप, देखो मैंने फलन बढ़ा लिया है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, क्योंकि छोटे और बड़े सभी तरह के अपने को आने चाहिए, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग टू बुक तो आपके पास 2 ही है, लेकिन कंपटीशन के लिए तो अपने को पूरी तरह तैयार होना है कि अवकलनीयता अपने को अच्छी तरह आनी चाहिए। अब आप यहां देखो कि दायां अवकलज अपन ने 4 निकाल दिया, बायां अवकलज भी 4 निकाल दिया, लास्ट में लिख देंगे चूंकि आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू एल एफ डैश 1, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है, अब अपने को एक्चुअल में अपना एम क्या है भाई, ये क्वेश्चन करने का एम क्या है कि भाई यदि ये अवकलनीय है तो निश्चित रूप से संतत भी होगा। आपने 2 कंडीशन पढ़ी थी संततता और अवकलनीयता के रिलेशन की, कि पहली कंडीशन में तो अपन ने ये देखा था कि अपने पास पहली कंडीशन तो यही है कि अवकलनीय है तो वो संतत होगा, और दूसरी है संतत है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। तो संतत है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, उसका एग्जाम्पल अपन पहले में दे चुके हैं, और अवकलनीय है तो संतत निश्चित रूप से होगा, उसके लिए अपन ये चल ही रहे हैं। तो पहले अपन ने अवकलनीय तो इसको प्रूव कर दिया, अवकलनीय तो अपन ने इसको प्रूव कर दिया, अब अपने इसको कंटिन्यू और प्रूव करेंगे। यदि ये कंटिन्यू भी आता है तो इसका मतलब जो हमने बताया है या समझाया है वो बिल्कुल सही है। तो आप वीडियो रोक के ये नोट कर लेना। अब अपन इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि भाई कंटिन्यू भी है या नहीं है। तो देखो, अब बी पहला पार्ट अपन ने x इज इक्वल टू 1 पर क्या किया था, अवकलनीयता चेक की थी। अब अपन x इज इक्वल टू 1 पर संततता की जांच, संततता की जांच, x इज इक्वल टू 1 पर संततता की जांच। इसमें सबसे पहला वही f1 यानी कि fc जो अपन निकालते हैं, और c का मान क्या है 1, तो मान रख दो भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। आप देखोगे कि 1 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये अपना f1 आ गया। अब अपने को RHL और LHL और निकालने हैं। सेकंड RHL,
लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच, लेकिन c का मान हमारे पास है क्या 1, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, एक से बड़ा। अब चूंकि हमारे पास फलन ही एक है तो बड़ा और छोटे का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, सारी वैल्यूज इसी में से आएंगी। तो यानी कि दिए गए फलन में x की जगह क्या रख दें अपन 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 5। अपन देखते हैं कि अपने पास यहां पे अपन ने x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप देख रहे हो कि अपन ने अवकलनीयता में क्या किया था, h का मान अपन ने होल स्क्वायर खोलने के बाद जब रखा था, क्यों रखा था, क्योंकि उसमें नीचे h था और नीचे h हमारे यदि अपन लिमिट यूज कर देंगे तो वो हमारा 0/0 रूप बन जाता है, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, जिसको अनिर्धारीय रूप कहते हैं अपन। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट अपन होल स्क्वायर खोलेंगे, थोड़ा और बड़ा होगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा होल स्क्वायर खोल के भी करोगे तो, लेकिन अपन बिना होल स्क्वायर खोले डायरेक्ट मान रख दो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 0 और प्लस 5। क्या देख रहे हो आप, एक का स्क्वायर एक आएगा, एक का स्क्वायर एक प्लस 2 एकम 2 प्लस 5, क्या आ गया 8। F1 का मान 8 आ गया, RHL का मान 8 आ गया। अब एक पॉइंट और बचा है अपना LHL। LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, सी माइनस एच, ये तो अपना फॉर्मूला हो गया। लेकिन c का मान क्या है अपने पास 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। अब 1 माइनस, यदि फलन 2 या 2 से अधिक होते तो अपन उसमें चेक करते कि भाई 1 से छोटा कौन से में है, लेकिन यहाँ पे तो फलन ही सिर्फ 1 है अपने पास, तो ऐसी स्थिति में अपने को सीधा सा ये वैल्यू उठा के और इसमें x की जगह रख देनी है। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 5। ये मजला कोष्टक जरूर लगा दिया करो, क्योंकि उसका रीजन है कि अपने पास जो लिमिट है यहां अपने पास, यदि अपन इसको मजला नहीं लगाएंगे तो ये लिमिट सिर्फ इसके साथ मान सकता है एग्जामिनर, और आपके इसको गोला मार सकता है वो, और मजला लगा देंगे इट मींस अब ये लिमिट सब के लिए है। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें अपन ने किया सीधा लिमिट ही रख दो, क्योंकि अपॉन में एच नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 0 और प्लस का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। क्या देख रहे हो आप, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर यह फलन कैसा है, कंटिन्यू है। तो अपन लिख देंगे चूंकि F1 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यू है। x इज इक्वल टू 1 पर कैसा है, कंटिन्यू है। तो अपन ने जो आपको बताया था ना कि कोई फलन अवकलनीय है तो निश्चित संतत होगा, तो आप देख लीजिए अपन ने पहले पार्ट में अवकलनीय किया तो यहां पे ये संतत भी निकला। संतत का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं, उसका एग्जाम्पल अपन दे चुके हैं। तो यहां पर निष्कर्ष लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, चूंकि फलन f(x) अवकलनीय है, क्योंकि अपन ने पहले अवकलनीय प्रूव किया है, चूंकि फलन f(x) अवकलनीय है इसलिए यह फलन संतत भी है। यहां पर ने प्रूव भी कर दिया और यह बता भी दिया कि अवकलनीय है तो वो संतत होगा। इसी के साथ अवकलनीयता के अपने पास 2 क्वेश्चन है, सिर्फ आपके नोटबुक वाले जो आपकी बुक में है वो वाले, बाकी के तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल देने थे आउट ऑफ बुक हैं, ये तो सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं
आपकी बुक में तो ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा इसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन चूंकि अब अपने पास टॉपिक है अवकलनीयता का, तो उसको आपको आना चाहिए कि वास्तव में अवकलनीयता क्या होती है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।